तारक मेहता के उल्टा चश्मा ने अभी रिसेंटली 18 इयर्स पूरे किए हैं और इसमें 4700 प्लस से ज़्यादा एपिसोड्स ऑन एयर हो चुके हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि टीआरपी टेबल में नंबर 1 रहने वाला शो के न्यू एपिसोड्स को कोई देख ही नहीं रहा है। और लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तारक मेहता ने अपनी रिलेटिविटी और अपनी कॉमेडी खो दी है। हम इस वीडियो में यही सब के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा शो का बैकग्राउंड जान लेते हैं। वैसे तो मोस्टली आप लोग शो का बैकग्राउंड जानते ही होंगे, बट फिर भी तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2008 में चालू हुआ था और इस टाइम पे टीवी में सास बहू ड्रामा का आतंक फैला हुआ था। मतलब तुम किसी भी चैनल में जाओ, बस रोना धोना ही चल रहा था। तब सोनी टीवी में एक शो आता है। अपनी लाइट हार्टेड कॉमेडी, रिलेटेबल प्रॉब्लम्स के कारण मिडिल क्लास घर में अपनी परमानेंट जगह बना लेता है। ये शो एक गुजराती सिटकॉम पे बेस्ड है, जिसके राइटर का नाम तारक मेहता है और इस शो का नाम उन्हीं के ऊपर रखा गया है। इस शो के स्टार्टिंग में फुल कॉमेडी होती थी और उसी कॉमेडी के साथ ये शो मिडिल क्लास की प्रॉब्लम को दिखाता था। कभी सोसाइटी में पानी खत्म हो जाना, सफाई वाली गंगूबाई का ना आना, पानी का, बिजली का बिल भरना, जेठालाल का सुबह सुबह उठना स्ट्रगल करना और उसका अपने साले सुंदरलाल से परेशान रहना, दया भाभी का हर बात में गरबा करना, जब भी परेशान होती थी वो हे माँ माता जी उनका बोलना, उनकी यही मासूमियत शो को काफ़ी ज़्यादा रियल बनाती थी। अब के एपिसोड्स अगर आप देखेंगे तो आपको सोसाइटी काफ़ी प्रिटेंशियस फील होगी, बट पहले के एपिसोड्स में ये लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनके बीच में झगड़े भी होते थे। जैसे भीड़े का जेठालाल से टप्पू के कारण झगड़ा करना, माधवी का दया से पैसों के ऊपर लड़ाई करना, ये सारी चीजें ही बहुत हद तक शो को रियल बनाती थी। लेकिन अब ये सारे एलिमेंट्स ही खो चुके हैं। अब तो सोसाइटी पूरी तरीके से बनावटी लगने लगी है। सारे कैरेक्टर घेरा बना के कंपाउंड में खड़े हो जाते हैं और बस एक ही डायलॉग रिपीट करते हैं, जैसे क्या हुआ, बस लैंग्वेज अलग होती है। और इसी चीज को शो में लाफ्टर ट्रैक चला के कॉमेडी का रूप दिया जा रहा है, बट ये कॉमेडी जैसा फील नहीं होता, बिल्कुल इरिटेटिंग फील होता है। अगर आप ओल्ड एपिसोड देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस शो का मेन कैरेक्टर तो गड़ा फैमिली थी, लेकिन इस शो के सभी कैरेक्टर काफी ज्यादा यूनिक थे। जैसे जैसे चंपक चाचा की एंट्री ही सबसे ज्यादा मजेदार थी और उनका ऑरा एकदम अनमैच्ड था। वो अपनी एक्टिंग और अपनी कॉमेडी टाइमिंग से सबका दिल जीत लेते थे और अपनी कॉमेडी में ही वो लाइफ लेसन्स देते थे। लेकिन अगर आप नए एपिसोड्स देखो तो उसमें आपको पता चलेगा कि चंपक चाचा के कैरेक्टर से पूरी तरीके से कॉमेडी को एलिमिनेट कर दिया गया है और बस उन्हें ज्ञान देने की मशीन बना दी गई है। वो कंपाउंड में बीच में खड़े होके सभी को बस ज्ञान देते रहते हैं। और पहले जेठालाल अपनी जिंदगी की अलग अलग प्रॉब्लम्स में उलझा रहता था। कभी वो सन्यासी बन जाता था, तो कभी भांग पी के बबीता जी को प्यार का इजहार करने चला जाता था, तो कभी गुलाबों से दूसरी शादी के कारण जेल जाने की नौबत आ जाती। लेकिन अब के एपिसोड्स में लगता है जैसे जेठालाल बस एक साइड कैरेक्टर बन के रह गया है। पहले की स्टोरीज मोस्टली जेठालाल के अराउंड ही घूमती थी, लेकिन अब पूरी की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है, लेकिन जेठालाल कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं और अगर दिखते हैं तो बस उनकी दुकान से रिलेटेड प्रॉब्लम ही रहती है और कोई प्रॉब्लम दिखाते ही नहीं है। और सबसे ज्यादा कैरेक्टर डाउनग्रेड मुझे तो लगता है अंजलि भाभी का ही हुआ है भाई, बिकॉज अंजलि भाभी का कैरेक्टर पहले के एपिसोड्स में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंट दिखाया गया था, लेकिन अब के एपिसोड्स में उनका कैरेक्टर बस एक डाइट फूड खिलाने वाली बीवी का रह गया है। पहले के एपिसोड्स में पोपटलाल का भी अलग ही जाम था। वो एक पत्रकार था जो अपनी आवाज़ हर मुद्दे पे उठाता था, किसी से वो बिल्कुल भी नहीं डरता था। भले ही वो पतला है, बट वो कभी किसी से नहीं डरता था। वो हर बात पे अपने ओपिनियन रखता था, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हो या फिर कंट्री से रिलेटेड हो। लेकिन अब बस वो शादी 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 ही करता रहता है। उसके कैरेक्टर में बस कुंवारेपन का एलिमेंट और तारक मेहता की रिलेटिविटी और ज्यादा खोने लगी जब उसके ओल्ड कैरेक्टर शो को छोड़कर जाने लगे। जैसे 2017 में भव्य गांधी एके टप्पू ने शो छोड़ दिया। उनका ये कहना था कि उनके कैरेक्टर में कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है। फिर दया भाभी ने अपने फैमिली रीजंस के कारण शो छोड़ दिया।
और दया भाभी का तो इंतजार व्यूअर्स आज भी कर रहे हैं। फिर देखते ही देखते तारक मेहता की आधी कास्ट ही चेंज हो गई। सोनू 3 बार चेंज हुई, रोशन भाभी, सोडी भाई, अंजलि भाभी, गोली और दया भाभी के बाद सबसे शॉकिंग एग्जिट शो की शैलेश लोधा एके तारक मेहता की थी। जो शो टीवी में पिक्चर परफेक्ट और संस्कारी लगता था, उस शो से बिहाइंड द सीन कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें बाहर आने लगी, जैसे रोशन भाभी का शो के प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट का केस करना, पुरानी बाबरी का ये शॉकिंग स्टेटमेंट देना कि दिलीप जोशी के ऊपर प्रोडक्शन हाउस के मेंबर ने कुर्सी फेंकी थी, शैलेश लोधा का अचानक शो छोड़ना पेमेंट इशू के कारण और उनका ये कहना कि प्रोडक्शन हाउस के मेंबर उनके एक्टर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। तारक मेहता का शो बस एक शो नहीं है, ये हम एक इमोशन है, हमारे बचपन की यादें हैं और इंटरनेट में आधी मीम्स का सोर्स है। आज इस शो के कई एपिसोड्स बस ब्रांड डील में निकल जा रहे हैं और ये शो अब कॉमेडी को भूल के बस ज्ञान देने की मशीन बन चुका है। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय।